आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेरॉइड दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में कि ये दवाई किन कंडीशंस में ली जाती है और किन कंडीशंस में डॉक्टर इसे अवॉइड करने के लिए बोलता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे और अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको इस दवाई के बारे में जानकारी दूंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एस्टेरॉइड जो दवाई होती है वो एक ब्रांड का नाम होता है और इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। तो इस बात को ध्यान से सुने कि मार्केट में ये ब्रांड आती है एस्टेरॉइड और इसको बनाने वाली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। मैं आपको इस टैबलेट के ऊपर मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी का जो है ब्रांड नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है एस्टेरॉइड। देखिए, इसके अंदर जो पाया जाता है उसकी वजह से शरीर में एक्शन देखने को मिलता है, ये समझना जरूरी है। तो इसके अंदर पाया जाता है डेफ्लाज़ाकोर्ट। ये जो है कंपाउंड, इसकी वजह से जो है सारे एक्शन देखने को मिलते हैं। अब ये कंपाउंड अलग अलग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं अलग अलग ब्रांड के नाम से, और इसके प्राइस की अगर बात करें तो 50 रुपए इसकी जो है प्राइस है। अब देखिए, जैसे ये कंपनी है डिफ्लोर-6, इसके अंदर भी डेफ्लाज़ाकोर्ट पाया जाता है, लेकिन इस कंपनी का जो नाम है वो दूसरा है। इसी तरीके से मार्केट में अलग अलग नाम से ये दवाई आती है, लेकिन डेफ्लाज़ाकोर्ट इसके अंदर पाया जाता है। एक्शन सबका सेम रहेगा मगर कंपनी जो है अलग अलग रहती है। देखिए, उपयोग जान लेते हैं। देखिए, जब भी क्या होता है, डॉक्टर के पास में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें काफ़ी तकलीफ रहती है। देखिए, काफ़ी जो लंबी बीमारियां होती हैं, जैसे जोड़ों की दर्द होता है या फिर एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, जब भी ऐसे पेशेंट डॉक्टर के पास में आते हैं, चेकअप करता है डॉक्टर और डॉक्टर पूछता है पेशेंट से कि ये बीमारी आपको कब से है और आपने दूसरी दवाइयाँ ली कि नहीं ली। जब भी डॉक्टर को पेशेंट ये बताता है कि हमने दूसरी दवाइयाँ ले ली हैं और आराम नहीं आता है, तो डॉक्टर इस दवाई का उपयोग करता है एस्टेरॉइड का। अब देखिए, इसके अंदर पाया जाता है डेफ्लाज़ाकोर्ट। ये डेफ्लाज़ाकोर्ट जो है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। वो कैसे काम करता है ये हम आगे जानेंगे, उससे पहले हम उपयोग जान लेते हैं। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में देखिए, अलग अलग शरीर में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो हमारे ही शरीर के अगेंस्ट जो है काम करने लग जाती है। तो इस कंडीशन को ऑटोइम्यून कंडीशन बोलते हैं और ये एक बीमारी होती है। ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, जिसमें अस्थमा आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, जोड़ों की बीमारियां जो आती हैं उनमें। तो इन कंडीशंस में डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट के ऊपर इस दवाई का उपयोग करता है। इसके अलावा कैंसर में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये जो एस्टेरॉइड दवाई होती है ये क्या करती है, मसल्स में या फिर जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें आराम देती है। अगर देखिए जोड़ों में बहुत लंबी बीमारी है तो इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है जोड़ों में। इसके अलावा देखिए, अस्थमा जैसी कंडीशन, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट की जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं उनमें भी इस दवा को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये दवाई क्या करती है, जो इम्यून सेल्स होती हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं, उनके एक्शन को क्या करती है, कम करती है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो है इस दवा का जो है काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं और ये क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर में, उन पर ये दवाई बाइंड करती है और अपना एक्शन जो है दिखाती है हमारे शरीर में। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट भी डॉक्टर से पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से काम करेगी, तो डॉक्टर उन्हें ये समझाता है कि भाई इस तरीके से ये जो दवाई है वो काम करेगी। इसके अलावा डॉक्टर ये भी समझा देता है कि इस दवा को आप लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखा जाए तो भूख बढ़ सकती है, वेट गेन हो सकता है, शरीर का जो वजन है वो बढ़ सकता है, यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम है जो स्टेरॉइड की वजह से देखने को मिलता है वो हो सकता है, कफ हो सकता है, और जो इन्फेक्शन का जो चांस है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो दवाई होती है वो इम्यून सेल्स को नष्ट करती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तो इसलिए इन्फेक्शन का जो चांस है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मोटापा बढ़ सकता है इस दवाई को लेने के बाद में। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन काफी पेशेंट्स में ये साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, इसके अलावा इस दवा को लेने से पहले ध्यान में रखें कि बच्चों में इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा 18 साल के कम बच्चों में भी इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता, और अगर किसी को पुराना इन्फेक्शन हुआ है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इम्यूनिटी जो है इस दवाई से कम हो जाती है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई डायबिटीज़ का मरीज है, कोई या फिर हार्ट का पेशेंट है, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा लिवर की किसी बीमारी है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता। और देखिए, अगर हड्डियाँ पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं
तो भी इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दवाई है वो स्टेरॉयडल दवाई होती है, तो इसका जो गंभीर साइड इफेक्ट है जो देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर देखिए डॉक्टर इसे कम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करता है, जैसे 5 दिन के लिए यूज़ करता है या 10 दिन के लिए यूज़ करता है, तो साइड इफेक्ट जो है इतने गंभीर नहीं होते। लेकिन अगर कोई लंबे समय तक इस दवा का उपयोग करता है तो उसके अंदर जो है साइड इफेक्ट जो है गंभीर देखने को मिल सकते हैं, तो डॉक्टर को भी इस बात का ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो देखिए ये था एस्टेरॉयड या फिर डेफ्लाज़ाकोर्ट दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।